हेलो एवरीवन, वेलकम टू किंग क्विज। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये फर्स्ट ईयर में यूनिट नंबर 3 है और डिटेल में इसमें हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड से रिलेटेड, कि बॉन्ड क्या है और बॉन्ड क्यों बनता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि बॉन्ड क्या है। व्हाट इज बॉन्ड? कि जी हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, या हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये बॉन्ड का लफ्ज जब यूज होता है तो ये बॉन्ड हम किस लिए यूज करते हैं, है क्या चीज। ठीक है जी, तो बेसिकली इट इज द attractive forces। ये क्या है? attractive forces between two atoms or ions। ठीक है जी, या टू स्पीशीज। ठीक है जी, दो स्पीशीज, दो एटम्स, दो आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है, उस अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। फिर बॉन्ड के बहुत सारे टाइप्स हैं, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, एंड ये चैप्टर टोटली क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग पर डिपेंडेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके अलावा आयोनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा फिजिकल बॉन्ड है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लैंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक्सेट्रा, ये सारे कहते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the attractive forces between two atom or ions or any species, that is called bond। ठीक है जी, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। देखिए ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे डेवलप होता है? देखिए फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है जी, हम कहते हैं कि इसके दरमियान क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड किस तरह बना है? ठीक है जी, इसकी तरफ नहीं जाते, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस की तरफ आती है कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस किस तरह डेवलप हुए हैं। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, ये फॉर एग्जांपल दूसरा हाइड्रोजन एटम है। ठीक है जी, इसके आउटर मोशन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्लियर? देखिए ये जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो करीब आने के बाद ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है जी, मतलब एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सेम यहाँ पर भी है, ये वाला एटम, इसका जो न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, वो दूसरे एटम के नेगेटिव चार्ज आउटर मोशन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आने के बाद यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक है जी, क्लियर? ये दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या ये एक दो एटम बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब आ सकते हैं? ठीक है जी, नहीं आ सकते। यहाँ पर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा इसके दरमियान, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आएंगे तो इसके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होंगे ओवर अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसकी वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे एक दूसरे के करीब आएंगे, इसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो गए, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। इस कॉन्सेप्ट पर क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म। क्वेश्चन है कि व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड क्यों बनता है? जी, बॉन्ड बनता है, इसके दो रीजन हैं। फर्स्ट नंबर रीजन है टू गेन स्टेबिलिटी, to gain stability by losing energy या by decreasing energy। ठीक है जी, एंड जो सेकंड है to gain inert gas
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दो बातें हैं जिसकी वजह से हमारे पास बॉन्ड बनता है। दो एटम हैं, दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है। क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि दोनों एटम चाहते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल करें। स्टेबल करने के लिए एक दूसरे से क्या बनाते हैं? इसके दरमियान बॉन्ड बनता है। सेकंड नंबर है टू गेन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए वो क्या करते हैं? एक दूसरे के करीब आते हैं। ये पॉइंट नोट कर ले, इसके बाद वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट है टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है जी, स्टेबिलिटी किस तरह गेन करता है? देखिए, अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है, ठीक है जी, ये इसका फ्लोर है और ये क्या है? जो ग्राउंड है। क्लियर? ये जो फ्लोर है इसके इच पर यहां पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है जी, एंड एक बंदा जो है यहां पर ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड पे मौजूद है। क्लियर? अगर हम इसके पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है? ये जो ऊपर फ्लोर पे मौजूद है और एच पे मौजूद है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। जो नीचे ग्राउंड पे मौजूद है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कम है। अब देखिए, इन दोनों में स्टेबल कौन सा है? एच पे मौजूद है, ऊपर छत के ऊपर मौजूद है, ठीक है जी, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा पुरसुकून है, या यहाँ पर जो नीचे ग्राउंड पे मौजूद है ये ज्यादा पुरसुकून है? क्लियर? ये जो है ये अनस्टेबल है क्योंकि इसके गिरने के चांसेस ज्यादा है। ये तो ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद है, ठीक है जी, तो मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो मतलब वो वाला स्पीशी क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। और जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो इसकी क्या होगी? दैट स्पीशी हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि जब भी बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है जी, मतलब क्या करता है? दैट गेन स्टेबिलिटी। क्लियर? तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट ये है, जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो करीब आने के बाद, ठीक है जी, ये एनर्जी लॉस करता है, तो लॉस होने के बाद वो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। जो सेकंड पॉइंट है टू गेन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन एटसेट्रा। ये इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीफ बंदे, ये शरीफ है। क्यों शरीफ है? क्योंकि ये इसका आउटर मोशन कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। आजकल जो कुछ न्यू कंपाउंड डिस्कवर हुए जीनान से रिलेटेड, जो कि एक स्पेसिफिक कंपाउंड है, मतलब जीनान ने बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है जी, लेकिन मैक्सिमम कहते हैं, मोस्ट हम कहते हैं कि ये हमारे पास बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है जी, तो इसी वजह से ये क्या है? स्टेबल है। मतलब जब ये इनर्ट गैस इसका आउटर मोशन कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट डबलेट कंप्लीट हो जाए, तो वो इसी टाइप के प्रॉपर्टी शो करेंगे एंड ये क्या है? फ्री है, मतलब केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाते। ठीक है जी, अब देखिए क्या है? सपोज हाइड्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम कहते हैं 1s1। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के दरमियान मैंने बॉन्ड बनाना है। देखिए, ये हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है। जब हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाए तो मतलब क्या है? ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो देखिए, ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आते हैं इसी तरह, तो इसका एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो शेयर होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के होता है, जिसकी वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, देखिए अब इस एटम के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इन दोनों का डुप्लेट कंप्लीट है। जब डुप्लेट कंप्लीट है तो मतलब इन दोनों ने हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन किया है। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? अब स्टेबल है। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल लेके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ सोडियम क्लोराइड का,
Na पॉजिटिव NCl माइनस। ठीक है जी। अगर आप सोडियम को देखें पॉजिटिव, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है 11 है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस क्या है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10। 1s1 सॉरी 1s2 2s2 2p6। ठीक है जी, ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप 11 करते, सपोज चलो 11 करते हैं, 11 करते तो यहाँ पर होगा 3s1। तो सोडियम प्लस जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हम लॉस करेंगे, यहाँ से लॉस करने के बाद यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब कहेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s0, यहाँ पर अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है। दूसरे सेट में क्या मौजूद है, क्लोरीन 17 है। अगर आप कहें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है जी। देखिए यहां पर इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, यहां पर इसका जो ऑक्टेट है वो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। जो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो इस p को देगा, तो यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर क्या हो जाएगा -18। तो हम कहेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। अब देखिए यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर भी कंप्लीट है। तो सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव, इसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये भी एक क्या है, बॉन्ड ही है। ठीक है जी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड क्यों बनता है, हमारे पास दो ही पॉइंट है, टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हमारे पास बॉन्ड बनता है। सेकंड जो है टू गेन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को गेन करने के लिए हमारे पास बॉन्ड बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।